तरह तरह की आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, लोग को ज्ञान मिलेगा कि भैया ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं आपको दो तीन बड़ी बातें कहना चाहता हूं कि अपने पूरे अंतिम समय को पढ़ाई के लिए समर्पित जरूर करें। आप इस बात को जानते होंगे कई दफे ऐसे मौके आते हैं, लगता है करे यार एक बार रिवीजन कर लिया होता तो छूट गया रहता। ये हमेशा से ट्रेंड रहा है। भारत की किसी भी परीक्षा को देखेंगे आप, चाहे सिविल सेवा की परीक्षा या किसी भी, मतलब सिविल सेवा तो नहीं हुआ है आज तक, लेकिन जितनी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को देखेंगे जिनके पेपर किन्हीं कारणों से रद्द किए जाते हैं, चाहे वो कोई और कमी हो या लीक की बात हो, तो अगर जब भी पेपर रद्द होता है तो जब री एग्जाम्स होते हैं, आपको याद होगा 67 में भी जब री एग्जाम हुआ था पेपर टफ आया था, तो ऐसे जितने भी री एग्जाम्स होते हैं डेफिनेट बात होती है कि एक लेवल पेपर ऊपर जाता ही जाता है। हम ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान ना जाए, लेकिन अगर चलिए जाएगा तो क्या कर लेंगे आप, ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए वर्स्ट के लिए तैयार रहिए, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। आप अगर सबसे बुरा आपके साथ क्या हो सकता है कि पेपर कठिन आएंगे, पेपर कठिन आएंगे तो ना आपके लिए इंडिविजुअल तो आएगा नहीं, सबके लिए आएगा, सही आएगा तो सबके लिए आएगा। इसलिए बिल्कुल इसकी चिंता नहीं करनी है कि पेपर टफ आया कि आसान आया। अगर आपके लिए कठिन है तो सबके लिए कठिन है। आपसे जितना सवाल बनता है आप सवाल को बनाएं और अपनी परीक्षा को आगे बढ़ाएं, बिल्कुल डेफिनेटली। अगर आप समझिए इस बात को कि अब शिक्षकों के अंदर में आप जो है 1 to 5 के टीचर्स हैं, तो बट लेवल है कि उसके अंदर में जो जीएस का पेपर का लेवल होगा वो उस लेवल का नहीं होगा, थोड़ा बिलो लेवल होगा। अब 6 to 8 का जब लेवल जाएंगे तो थोड़ा अपराइट होना चाहिए, 9 10 का थोड़ा और अपराइट होना चाहिए, और 11 12 का और अपराइट होना चाहिए। तो इसमें कोई विडंबना नहीं है भाई, आप शिक्षक बनेंगे, आप कल 11वीं 12वीं के छात्रों को पढ़ाएंगे तो आपका लेवल कम से कम उन छात्रों के हिसाब से होना चाहिए कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे 80-90% बिहार बोर्ड में लेकर के आए। आप क्या करने वाले हैं, आप चुनकर मैट्रिक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हैं। आप जब शिक्षक बनेंगे तो आप 9 10 में बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपकी क्षमता उस लेवल की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि क्या आप में उतनी क्षमता है कि आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाले 9 10 के बच्चे मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन 80%, 90%, 95% जैसे स्कोर कर पाए। क्या 12th के अंदर में आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षकों का चयन इसी हिसाब से तो होता होगा ना कि आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं और आप बच्चों को 100% तक के आंकड़े तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो बट ऑब्वियस बात है कि वैसे अगर प्रश्नों का टेस्ट लेना होगा तो थोड़ा पेपर का अप्लाइट होना जरूरी भी है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में बिहार का बेहतर भविष्य गढ़ा जा रहा है और सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं कि अभी 1 साल के अंदर में लाखों लाख नहीं, लगभग 3-4 लाख वैकेंसियां, ये मुंह से कहना बहुत आसान है, धरातल पर उतारना बड़ा कठिन है, और उसमें भी सबको तनख्वाह भी टाइम पर देना है, एक चुनौती है और बिहार सरकार इसके लिए धन्यवाद के काबिल है। देखिए तो आप वेटेज के हिसाब से देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत का इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन काफी महत्वपूर्ण है, विज्ञान से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ करंट इश्यूज से भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन विषयों पर परंपरागत रूप से पकड़ होने की जरूरत है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जितने छात्र तैयारी कर रहे हैं सबको पता है कि इससे ज्यादा आता है, तो सब उसको पढ़ता है, ऐसा तो है नहीं कि इंडिविजुअल बच्चे अकेले पढ़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में ओवरऑल अटेम्प्ट बना के चलना होगा, और मुझे लगता है बिहार के बच्चों ने काफी मेहनत किया है। आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर जाइए, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जाइए, गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के जाइए, आपने मेहनत किया है और आपकी सफलता सुनिश्चित है।